मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने की बहुत सारी बातों पर विचार किया है। हमने समझा है कि अपने जीवन को हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। हमारा जीवन यदि अच्छा है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। यदि हमारा जीवन हमें अच्छा नहीं लगता तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी अपनी है। और ऐसे में जबकि जिम्मेदारी हमारी है, हमारा दायित्व हो जाता है, हमारा फर्ज हो जाता है कि हम अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। और हमने ऐसा विचार करके अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की है। हमारे सामने एक आदर्श है। सबसे श्रेष्ठ जीवन जो संसार में रहकर जीते हैं और श्रेष्ठ जीवन जीकर संसार से पार हो जाते हैं, वे तीर्थंकर होते हैं। ऐसे तीर्थंकरों का जीवन हमें आदर्श है और इसीलिए हमने तीर्थंकरों के बिंब अपने मंदिरों में स्थापित करके रोज रोज वैसे ही आदर्श बनने के लिए अपनी भावनाएं उनके सामने प्रकट करने का भी एक क्रम बनाया है। वो भी एक अच्छे बनने की प्रक्रिया में सोपान है, पर उतने से ही काम नहीं चलेगा। जैसा उन्होंने कहा है वैसा अपने जीवन को बनाने के लिए रोज रोज हमें प्रयत्न भी करना पड़ेगा। हमारे अंदर अच्छे बनने का विचार हो और साथ में हमारा प्रयत्न भी उसी दिशा में हो, तो फिर हम अपने उस आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं। कौन बनता है इतना ऊंचा जिसको कि हमने अपना आदर्श माना है? लोग जिसको अपना आदर्श मान लेते हैं उसी की तरह जीना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखो, उनका कोई फेवरेट कवि होता है तो वे उसी की स्टाइल में लिखना शुरू करते हैं। उनका कोई फेवरेट राइटर होता है तो वे चाहते हैं कि वे भी वैसा ही बने। कोई व्यक्ति का तो कोई फेवरेट कलाकार होता है, वे उसके जैसा ही वैसी ही एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। और हमारा इतना बड़ा आदर्श है, हम उसके जैसे बनने की कोशिश ना करेंगे क्या? झूठ मूठ ही सही, पहले बचपन में माँ कहा करती थी कि देखो हम तुम्हें तुम्हारे मन की चीज देंगे, लेकिन पहले तुम भगवान जैसे बन के बताओ। तो हम भगवान जैसे बनते बैठ जाते थे। पर भगवान बन गए क्या? पर भगवान बनने की भावना है, बन के बताओ तो वैसे ही आंख मीच के बैठ जाते थे। लेकिन कितनी देर तक? भगवान हमेशा बैठे रहते, आंख बंद करे, लेकिन अपन बीच बीच में देख लेते थे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
पर थोड़े थोड़े तो भगवान बनने की कोशिश उनको देख करके करते हैं। बस यही है हमारे अपने जीवन में शुरू करने का ढंग, कि हमें अपना आदर्श 24 घंटे सामने रहे और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये हम देखते हैं। ये सेल्फ एनालिसिस हमारा चलता रहे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मुकातिफ होना खुद से, खुद को हम निरंतर देखते रहें और अपने उस आदर्श की तरफ रोज हमारे कदम बढ़ते रहें। जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया, प्राणी मात्र के जीवन के कल्याण की भावना भा करके, तब फिर हमारा एक फर्ज बन जाता है कि हम यदि उनके जैसा बनना चाहते हैं तो हमारे भीतर भी प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति और अत्यंत उदारता का व्यवहार होना चाहिए। और किस लिए? इसलिए कि मुझे आत्मदृष्टि प्राप्त हो गई है, एक ऐसी आत्मदृष्टि जिससे कि मुझे सबके भीतर अपने जैसा ही आत्म तत्व दिखाई देने लगा है। और मुझे लगता है कि मैं ही क्या, सब तरफ मुझे वही परमात्मा स्वरूप या मेरा आदर्श दिखाई पड़े। हर एक के भीतर मैं अपने आदर्श को देख सकूं, इसके मायने है कि मैं भी अपने जीवन को आदर्श बनाऊं और सब अपने जीवन को आदर्श बनाएं। इस तरह की भावना हमारे भीतर आ जावे, ये है पहला कदम जिसको हमने कहा दर्शन विशुद्धि। हमारी दृष्टि में इतनी निर्मलता आ गई, इतना विजन हमारा क्लियर हो गया, इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हमें अपना आत्म तत्व देखने की दृष्टि मिल गई, और इतना ही नहीं, प्राणी मात्र के भीतर भी वैसा ही हूबहू आत्म तत्व है। और आत्म तत्व की प्राप्ति की सार्थकता तो इसमें है कि मैं अपने उस परम विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकूं, सभी उसे प्राप्त कर सकें। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं स्वयं और सारे प्राणी अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकें। बस इतनी बात यदि हमारे मन में निरंतर बनी रहे तो ये दर्शन विशुद्धि एक दिन हमें उस ऊंचाई पर ले जा पाएगी। और इतना ही नहीं, जैसे ही ऐसी आत्मदृष्टि आती है, हमारे भीतर प्राणी मात्र के प्रति विनय का भाव अपने आप आ जाता है। हमारे मन में नम्रता अपने आप आ जाती। किसके सामने अहंकार करना, कौन छोटा कौन बड़ा, सब में वही आत्म तत्व है। मैं व्यर्थ ही अहंकार करूं या दीनहीन हूं, मैं अहंकार और संकलेश दोनों ही नहीं करता हूं। मैं तो हमेशा अपनी वृत्ति को विनम्र ही रखूंगा। विनयवान बनना ये दूसरा गुण हमारे अपने ऊंचे उठने में सहायक है। और आज आचार्य भगवंत कहते हैं कि और एक भावना हमारे भीतर अपने आप आएगी यदि दृष्टि में ऐसी निर्मलता आ गई है, आत्मदृष्टि प्राप्त हो गई है, तो हमारे अंदर अपने स्वभाव को प्राप्त करने की और पापों से बचने की और अपने जीवन को अनुशासित करने की बात अपने आप आएगी। लापरवाही में फिर अपना जीवन गंवाएंगे नहीं। और यदि हमने अपने स्वभाव की प्राप्ति का संकल्प कर लिया है, पापों से बचने का संकल्प कर लिया है, तब हम और अधिक केयरफुल हो जाएंगे और अधिक सावधानी से अपना जीवन बिताएंगे। आचार्य महाराज ने इस भावना को सुशीलता नाम दिया है, और वैसे आचार्य भगवंतों ने इसे शील व्रतेषु अनतिचार ऐसा नाम दिया है। शील के मायने होता है अच्छा स्वभाव। ये अर्थ सभी को कॉमन रूप से मालूम है, लेकिन इस भावना में शील के मायने हैं व्रतों की रक्षा करने में जो कारणभूत है उसे शील कहते हैं। जिससे व्रतों की रक्षा हो ऐसा आचरण करना वही शील है। और व्रतों की रक्षा होती है क्रोध आदि कषाय के त्याग करने पर, क्योंकि व्रत क्रोध आदि कषाय करने वाले को होते ही नहीं, और हो ही जावे तो शोभा नहीं देते। देख लो, इसलिए शील व्रतेषु
व्रत तो सभी जानते हैं, हिंसा नृतस्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। व्रत की सीधी सच्ची परिभाषा उमा स्वामी आचार्य महाराज ने सूत्र जी में लिख दी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरक्त होने का नाम व्रत है। लेकिन इन व्रतों की सुरक्षा के लिए शील व्रत भी आवश्यक है, और शील के मायने है क्रोधादि कषाय का भी त्याग करना। वास्तव में सारे पापों का कारण हमारी कषायें हैं। कषाय कारण बनती है, पाप तो उसका कार्य है। और सारी कषायों में सबसे ज्यादा कारण बनने वाली कषाय हमारा लोभ है, हमारी मूर्छा है। इसलिए पांचों पापों में अगर हमें अभ्यास करना हो छोड़ने का, तो एक ही चीज करना, अपनी इच्छाओं को, अपनी मूर्छा को कमती कर लेना। व्रती व्यक्ति को लोलुपता शोभा नहीं देती, व्रती व्यक्ति को ज्यादा परिग्रह रखना शोभा नहीं देता। अनुव्रती भी थोड़ा परिग्रह रखे, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे और महाव्रती होवे, तो उसके लिए तो परिग्रह रंच मात्र भी शोभा नहीं देता। और शील और व्रतों का, दोनों का निरतिचार पालन करना, उनमें शिथिलता नहीं लाना, उनमें दोष नहीं लगने देना। इस प्रकार अपने जीवन को यदि हम बनाएं तो जीवन हमारा ऊंचा उठेगा। और जोड़ के चलें अपन इस बात को जोड़ के चलें कि जैसे ही आत्मदृष्टि आती है, हमारी कषायें बंद हो जाती हैं और हमारी पाप प्रवृत्ति छूट जाती है, हमारा जीवन स्वयं अनुशासित हो जाता है। अभी तक लापरवाही में जीते थे, अब तो जो है वो अनुशासित होकर के जीवन जिएंगे। अगर आत्मदृष्टि मिल गई है तो और भी लोग अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीते हैं। आत्मदृष्टि से शून्य होकर भी कई लोग अपने जीवन को अत्यंत व्यवस्थित ढंग से जीते हैं, लेकिन वो यहाँ प्रयोजनीय नहीं है। जिसे आत्मदृष्टि मिली है, उसने अपने जीवन को जो व्यवस्था दी है, लापरवाही छोड़ के उसे अनुशासित किया है, उस व्यक्ति के शील और व्रत ही शोभा को प्राप्त होते। रावण व्रतों के पालन करने में अत्यंत दृढ़ था। एक व्रत ले लिया था छोटा सा, तो जीवन के अंत तक निर्वाह किया, बड़ी दृढ़ता थी। लेकिन रावण को कोई भी त्यागी व्रतियों में शामिल नहीं करता है क्या? करना चाहिए, कोई नहीं करता। क्यों? अभिमान खा गया उसको। एक कषाय ने सारे व्रतों को झूठा कर दिया। इसलिए व्रती व्यक्ति के शील भी आवश्यक है, अर्थात क्रोध आदि का अभाव होना भी व्रती के आवश्यक है। द्वीपायन मुनि महाराज छठे सातवें गुणस्थान में विचरण करने वाले, परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाले, बिना उसके रिद्धियां नहीं होती, उनको रिद्धि प्राप्त हो गई, तेजस रिद्धि प्राप्त हुई। लेकिन क्रोध के वशीभूत होकर के अपना भी और दूसरे का भी अहित किया। कोई भी त्यागी व्रतियों में उनका नाम लेना पसंद नहीं करे। एक मेढक का नाम ले लेंगे पूजा में, रावण महाराज का कोई नाम नहीं लेना चाहिए। इसके मायने ठीक लिखा हुआ है आचार्य भगवंतों ने कि व्रती व्यक्ति को तो अपने व्रतों का निर्दोष पालन करना चाहिए और क्रोधादि कषायों से हमेशा बचते रहना चाहिए। हम भी अपने जीवन में झांकें, छोटा सा भी व्रत क्यों न लें। रात्रि भोजन का त्याग किया है तो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होना चाहिए, हमारे जीवन में अभिव्यक्त होना चाहिए। जैसे किसी के जीवन में अगर विनय आ जावे तो आंखों में दिखाई पड़ती है, चेहरे पर दिखाई पड़ने लगती है, सारे एक्शंस में दिखाई देने लगती है, कहीं छुपती नहीं है। हमारे भीतर अगर व्रतों के प्रति आस्था जागृत हुई है और हमने छोटे सा भी व्रत ले लिया, वैसे तो कोई व्रत छोटा नहीं होता। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से जब कोई कहता था कि छोटा सा व्रत दे दो, तो कहते थे व्रत कोई नहीं छोटा होता, क्योंकि सब व्रत महान आत्माओं ने धारण किए हैं और उन्होंने हमें धारण करने का उपदेश दिया, इसलिए कोई छोटा नहीं। रात्रि भोजन का त्याग भी छोटा व्रत नहीं है।
लिखा तो ये है कि जिसने अगर 1 वर्ष को रात्रि भोजन त्याग किया तो मानो उसने 6 महीने के उपवास का फल पा लिया। 6 महीने का उपवास नेट छोटा नहीं है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, इसके मायने हैं कि 1 मिनट आपने अपनी श्रद्धा द्वादशांग, समूचे द्वादशांग के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर दी। 9 बार नमोकार पढ़ा, 1 मिनट लगता है मुश्किल से, और भी कम लगे। उतनी देर के लिए आपने पूरे द्वादशांग को समझ लो आपने बांच लिया। नमोकार में पूरा द्वादशांग समाये, पूरी जिनेंद्र भगवान की वाणी समाई। इसलिए कह रहा हूं कि व्रत कोई भी हो उसे कभी छोटा नहीं समझना, और व्रती व्यक्ति को तो क्रोध आदि का अभाव होना ही शोभा देता है। वर्णी जी का नाम हम हमेशा लेते हैं। बुंदेलखंड में आप जाएंगे तो वर्णी जी की प्रशंसा करने वाले गणेश प्रसाद जी वर्णी की बात कर रहे हैं। फिर बाद में सहजानंद वर्णी और जिनेंद्र वर्णी भी हुए 2, लेकिन बड़े वर्णी जी तो गणेश प्रसाद वर्णी ही कहलाते थे। असाटी थे, मड़ावरा के पास हसेरा ग्राम में जन्म हुआ था। जैन नहीं थे, 11-12 वर्ष में घर छोड़ करके आत्म तत्व की खोज के लिए निकल गए थे, और परिणाम ऐसे रहे जीवन भर सरल कि आज जो है भले ही उनके व्रत थोड़े थे, लेकिन उनकी सरलता से लोग उनके प्रशंसक भी हैं। व्रतों से अगर कषाय इत्यादि दूर रहें तो व्रत प्रशंसनीय होते हैं। और कोई व्यक्ति अपने जीवन को ऐसा बनाना चाह रहा है जिससे कि प्राणी मात्र का कल्याण हो, तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि जिससे प्राणी मात्र का कल्याण होना है, ऐसी जिसने भावना भाई है, उसे तो अपना जीवन ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि लोग उसके जीवन को देखकर सच्ची दिशा ले सकें। तब कितनी जिम्मेदारी का काम है। इसलिए ये एक और भावना रखी कि जब भी कोई हम व्रत लेवें तो ये मान करके कि ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया व्रत है और मुझे इसका निर्दोष पालन करना है, तो क्रोधादि कषायों से बचने के लिए मैंने बड़ी आस्था पूर्वक इस व्रत को लिया है। व्रत में 2 चीजें अनिवार्य हैं, पहले नंबर आस्था और दूसरे नंबर हमारी कषायों का निरंतर अभाव, हमारी संसार से आसक्ति घटती जाए। व्रती व्यक्ति को ये 2 चीजें आवश्यक है, आस्था बढ़ती जाए, कषाएं घटती चली जाए। ये भावना हमेशा बनी रहे, तब कहलाएगा कि शील व्रतेषु अनतिचारा। अतिचार किसे कहते? व्रतों में शिथिलता करना, व्रतों के प्रति उत्साहित नहीं होना, या कि उनमें कोई दोष लगा देना, ये सब अतिचार कहलाता है। अतिचार मन से कम होता है, वाणी से उससे ज्यादा होता है, और शरीर से सबसे ज्यादा होता है अतिचार। लेकिन पाप शरीर से सबसे कम होता है, वाणी से उससे ज्यादा और मन से सबसे ज्यादा। ये बिल्कुल उल्टा गणित है, दोनों को पहले समझ लें। हमारे जीवन में हमने व्रत लिए हैं या हमारे मन में व्रत लेने की भावना है, तो हमारी आस्था तो होनी ही चाहिए। लेकिन वो आस्था हमारे मन में कब सही कहलाएगी? जब व्रतों के पालन में हमारा उत्साह बना रहे, उसमें शिथिलता ना आए। ऐसा ना लगे कि कैसी मजबूरी में हमें ये लेना पड़ा, हमसे तो नहीं होता, कौन करे जिंदगी भर। ऐसा मन में अगर आया तो थोड़ा सा दोष लगा, और वाणी से भी किसी से कह दिया क्या रखा इन व्रतों में, हमसे नहीं होता, तो क्या हुआ फिर? अभी तक तो मन में था तो आप ही को दोष लग रहा था, अब वाणी से कह दिया और लोग भी व्रतों के प्रति अरुचि रखने लगेंगे, अब ज्यादा दोष हो गया। और इतने ही नहीं, हमसे नहीं होता, रात्रि भोजन का त्याग महाराज आए थे, सुन छुड़वा दो, तो हमसे तो नहीं होता, हम तो खाएंगे। अभी तक विचार था और दूसरे से कहा था, अब खा ही लिया, व्रत ही भंग हो गया, ये अनाचार हो गया। इसलिए ऐसा क्रम रखा कि मन में अगर व्रत के प्रति अनुत्साह आ जाए तो समझ जाना, वाणी से मत कहना। वाणी से व्रतों के प्रति अगर अभिनय का भाव आ गया है तो वहीं तक रह जाना, शरीर से मत करना। और अगर व्रतों के पालन में हम पाप से बचने का नाम व्रत कह रहे हैं, इसलिए पापों से बचना हो तो सबसे पहले मन में होने वाले पाप से बचना।
क्योंकि अगर दूसरे को क्षति पहुंचाने का भाव भी मन में आ गया तो आपने क्षति नहीं भी पहुंचाई शरीर से, तब भी पूरा अपराध हो गया। हाँ, और वाणी से मैं दूसरे को क्षति पहुंचाऊं ऐसा कह दिया तो शरीर से अगर क्षति पहुंचाई है तो उतनी ज्यादा नहीं पहुंचा सकता कोई जितनी वाणी से पहुंचा सकता, और सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है तो मन से पहुंचाता है। इसलिए ऐसा क्रम रखा कि दूसरे के प्रति अगर हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि का शरीर से आप व्यवहार करेंगे तो सबसे ज्यादा पाप लगेगा, तो सबसे कम लगेगा, और उससे ज्यादा वाणी से और सबसे ज्यादा मन से। कैसा लग रहा है? बड़ा अटपटा सा लगेगा कि अरे ऐसा कैसा कह रहे हैं। आप दूसरे को शरीर से अपन क्षति कम पहुंचाते हैं। आप स्वयं इस बात का विचार करना। और मन वाणी से उससे ज्यादा क्षति पहुंचती। किसी को आप कड़े और कठोर वचन कह दो, कई दिन तक तड़प रहता रहेगा, और एक तमाचा मान लो, थोड़ी देर तकलीफ होगी, खत्म। उसके बाद प्यार से बोल लो कि गलती हो गई, भूल जाएगा वो। लेकिन आपने कोई कड़ी बात किसी को कह दी और फिर बाद में आप कितना भी उससे कहो कि क्षमा कर दो, वो कहता कि कुछ भी करो, लेकिन कभी कभी याद तो आ जाती है कि आपने इतने निकट हो करके भी हमसे ऐसी कड़ी बात की। और अगर हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना आ जावे तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि किसी को पता न लगे, पता लग जाता है। उस दुर्भावना का भी असर दूसरे के ऊपर होता है। ये स्पष्ट तो देखने में नहीं आता, लेकिन देर सवेर उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और दूसरे का हो या ना हो, सेल्फ वायलेंस कहलाती है ये, जिसमें हम अपनी ही क्षति कर रहे हैं, अपना ही घात कर रहे हैं। दूसरे के घात से आत्मघात को ज्यादा बुरा माना है। अपन ये सोच सकते हैं कि वाह, हमने गुस्सा करा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा। हमने गुस्सा करा, किसी का भले ही कुछ नहीं बिगड़ा हो, पर अपने 10 प्राणों का घात तो किया है। ये भी अपराध है, ये भी पाप है। हमने अपने बैड थॉट्स और बैड फीलिंग्स करी, हमने बुरा सोचा दूसरे के बारे में। ठीक है, दूसरे का बुरा सोचने से उसका भले ही कुछ ना हुआ हो, पर हमने हिंसा तो वहां पर भी करी है। इस तरह यदि हम अपने जीवन में इन छोटी छोटी सी चीजों का विचार करें, एक व्रती व्यक्ति इस तरह अवश्य विचार करेगा। मैं तो सोचता हूं कि यहाँ पर सभी व्रती हैं। 2 प्रतिमा धारण करने वाले को वास्तव में व्रती कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन अपन सब भी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने भगवान के कहे एकाध व्रत को धारण न किया हो। मद्य मसु मांस का त्याग तो यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति का होगा ही। ये बात अलग है कि इनडायरेक्ट कहीं से मालूम न पड़े और कोई चीज में कोई मिल के आ जावे, वो नहीं जानते, लेकिन कोई डायरेक्ट यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति मद्य मधु मांस का सेवन करे, ऐसा तो नहीं होगा। 5 उदंबर फल खावे, ऐसा तो नहीं होता। 8 मूल गुण हो गए कि नहीं। इसलिए मैंने ये कहा कि भगवान के कहे हुए व्रतों का अपन सब पालन कर रहे हैं, चाहे पूर्व संचित पुण्य के फलस्वरूप कह लो। हमारा वर्तमान का कोई एफर्ट नहीं है, लेकिन जिस कुल में हम पैदा हुए हैं उसकी कुछ थोड़ी सी बातें तो हमारे जीवन में संस्कार वशी आई हैं। वंशानुगत हेरिडिटी है, तो बाई हेरिडिटी भी हम कुछ हद तक इन चीजों का पालन कर रहे हैं। बस इतना और करना है कि इनके माध्यम से हमारा जीवन परिष्कृत होता चला जाए, हमारे जीवन से कषायें निकलती चली जाए, तो ये हमारे व्रत हमारे जीवन को, छोटा सा भी नियम हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता है, यदि उसके पालन करने की आस्था और उसके पालन करने के प्रति हमारे अंदर उत्साह है। तो कोई भी हमारे जीवन में यदि हमने एक अच्छाई शामिल करी है तो उस अच्छाई के प्रति हमेशा हम उत्साहित रहें। हो सकता है सैकड़ों खराबियां हमारे भीतर हों, लेकिन उनके प्रति हम उत्साहित नहीं हैं। क्या करें, संस्कारवत मेरे भीतर बहुत सी खराब बातें हैं जिनको मैं खुद पसंद नहीं करता। हर आदमी ऐसा सोचता है, लेकिन मेरे भीतर जो अच्छाइयां हैं या दूसरे के भीतर जो अच्छाइयां या वास्तव में जिन्हें मैं अच्छा मानता हूं, उनके प्रति हमेशा उत्साहित रहूं। और उन अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए जब भी सद्गुण बढ़ाना हो अपने भीतर, तब उन सद्गुणों के प्रति उत्साह, और जिसके भीतर सद्गुण है उसके प्रति प्रेम, और जो सद्गुणों का पोषण करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उसका भी प्रशंसक होना चाहिए।
पाणा शाह ने मंदिर बनवाए और वहां पर नीचे लिखा है कि जो इन मंदिरों की सुरक्षा करे, इनकी पूजा पाठ इत्यादि करे, मैं उनका दासानुदास रहूंगा। बताइए, ये कहलाएगा हमारे भीतर सद्गुणों के प्रति उत्साह, उनके प्रति आस्था। ज्ञानेंद्र कुमार ने लिखा कि वे एक बार रामायण सुनने गए, रोज जाते थे, बड़ी अच्छी चर्चा होती थी रामचंद्र जी की। और जब एक दिन रामायण पूरी हो गई तो वापस लौट के घर लौटे। अब कल से क्या होगा, ऐसा विचार था। रामचंद्र जी का चरित्र तो बहुत सुंदर है, लेकिन रामचंद्र जी जैसा बनना बहुत कठिन है। उनका चरित्र तो बहुत सुंदर है, ऐसा विचार कर रहे हैं। और अपने बाहर लॉन में एक कुर्सी पर बैठे हैं। उतने में देखते हैं कि दोनों बेटे और बेटी बाहर खेलने आ गए। देखें क्या खेल खेलते हैं, तो घर बनाओ खेल खेल रहे, क्योंकि रेत पड़ी है, किसी ने अभी डाली है वहां रेत, तो घर बनाओ प्रोग्राम शुरू हो गया। उनके तो प्रोग्राम ऐसे ही रहते बच्चों के, कोई तय थोड़ी रहता, उनका बन जाता, फौरन बन गया उनका प्रोग्राम कि घर बनाओ। बस रेत में जो है पैर फंसाया, उसके ऊपर थपथपाया, पैर धीरे से निकाला, बन गया घर। और करना क्या, अब आप बनाते रहो प्लान कि ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे। उनका तो बन गया और उनने पूरा घर बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का पूरा आनंद ले लिया। कोई डिस्ट्रक्शन की भावना नहीं है, रचनात्मक काम कर दिया। अपन को जिंदगी लग जाएगी ऐसे किसी रचनात्मक काम के करने में। अपने जीवन को इतना प्रफुल्लित और इतना आनंदित करने के लिए अपन कितने उपाय करते हैं। जरा देख तो लें बच्चे कितने जल्दी आनंद और प्रफुल्लित हो जाते हैं जरा जरा सी चीजों में। हमारे आनंद और प्रफुल्लता की कोई बात ही नहीं हमारे जीवन में आ पाती। वो देख रहे हैं चुपचाप, और उतने में जो है, अब भैया को तो उतनी बुद्धि नहीं है, बहन को ज्यादा है घर के बारे में, ऐसा ही है भाई, ये चल रहा था। तो उस बिटिया ने कहा कि अरे तुम्हारे घर में तो धुआं कहां से निकलेगा, धुआं। तो उसने कहा बात तो सही, मैंने चिमनी तो लगाई नहीं, किचन तो बन गया, तो जाओ फिर ढूंढ के लाओ। ढूंढ के वो क्या ले आया, लकड़ी में लगा दी, ये चिमनी हो गई, निकलने लगा धुआं, बिल्कुल ठीक दुरुस्त हो गया सब काम। मेरा घर अब जो है थोड़ा सा बड़े लोगों का असर आ गया। अभी तक तो घर बनाने में आनंद है, लेकिन अब कंपेयर करने में आनंद आने लगा। झगड़ा यहीं से शुरू होता है और कहीं नहीं होता। आनंद तो उस चीज के बनाने में है, लेकिन कंपेयर करने में जिस दिन आनंद आने लगे उस दिन कषाएं बढ़ेंगी, उस दिन स्वार्थ टकराएंगे और सारे पाप आ जाएंगे, एक नहीं बचेगा। देख लो आप विचार करके खूब। और देख रहे हैं बैठे बैठे ज्ञानेंद्र कुमार क्या हो रहा है। अब भैया कहता है, भैया ही सबसे पहले कहता है, सब जगह ऐसा ही है, वर्तमान में भी, हमारा घर तुमसे अच्छा। ठीक है, थोड़ी देर तो उसने सुना, पर जब बारी बार कह रहे हमारा घर तुमसे अच्छा, हमारा भी तुमसे अच्छा, अब ज्यादा कहते हो तो फिर हमें भी कहना पड़ेगा, ये तो फिर मामला गड़बड़। एक दूसरे को हम कषाय करवाते हैं, कषाय करने की प्रेरणा देते हैं, सीखो इससे। कोई नहीं भी करना चाहे तो हम उकसाते हैं उसको कि देखो हमारा सामान, अब तुम्हारे से है ही तक नहीं है, अब कल्लू का कर रहे, अब दौड़ो, तुम भी दौड़ो, करो तुम भी बात करो। ऐसे ही, ऐसे जीवन से किसी को कोई प्रेरणा नहीं मिलती। हमें ऐसा जीवन नहीं बनाना जिसके जीवन से सबके जीवन को अच्छी प्रेरणा मिले, वैसा जीवन बनाना। इतना ही तो सीखना कदम कदम पर, इन छोटी छोटी चीजों से। और कंपैरिजन होना शुरू हो गया, मेरा तुमसे भी अच्छा, मेरा तुमसे भी अच्छा, और अच्छा होते होते अच्छा, कितना अच्छा, तुमसे दुगना अच्छा, दुगना तो तुमसे चौगुना अच्छा। अब जितनी गिनती आती थी 10 तक आती थी, उनको तो 10 से ज्यादा आती नहीं थी, आपको आती होगी 1000 10 लाख तक की, और उनके अपने गणित। तो नंबर था बिटिया का, उसने कहा तुमसे हमारा 10 गुना अच्छा। अब 10 के बाद तो इनको पता ही नहीं था कि 12 गुना की 20 गुना। अब ये रुक गए भाई साहब,
अगर हमारे लिए खुरापाती ज्ञान कम हो, भौतिक ज्ञान, तो रुक जाते हैं पाप, ये भी नोट कर लो। आत्मज्ञान हो और ये उपद्रव वाला ज्ञान न हो तो भी पाप कमती हो जाएंगे। ठीक, अब बेटे को कुछ नहीं सूझा तो क्या करे वो? तो अब उसके कुछ समझ में नहीं आया। बेटी को थोड़ा सा अपनी जीत का खुशी हुई, उसने कहा ये 10 पे ही चुप रह गए, अपन और भी कहो थोड़ा। तो कहते सुनो, हमारा 10 गुनी अच्छा नहीं, हमारा रामचंद्र जी बराबर अच्छा। अब इनको और थोड़ा मौका मिला, 10 के बाद तो गिनती आती नहीं, लेकिन ये रामचंद्र जी बराबर, इसमें तो अपन जीत सकते हैं। बेटे के मन में आया, बेटे के मन में आया कि इनने रामचंद्र जी बराबर अच्छा कहा, तो हमारा 2 रामचंद्र जी बराबर अच्छा। अब अगर कंपटीशन है तो फिर अब तो अपने हाथ में आ गई, 10 के बाद तो आती नहीं थी गिनती, लेकिन जैसे इनने कहा रामचंद्र जी बराबर, तो इन्होंने कहा 2 रामचंद्र जी। अब हंसने की बारी थी, बिटिया ने जोर से हंस के कहा रामचंद्र जी तो एक ही होते हैं। ज्ञानेन्द्र कुमार ने अपने संस्मरण में लिखा कि 15 दिन तक उन पंडित जी की रामायण सुनने में मुझे जितनी रामचंद्र जी पर आस्था नहीं हुई, उतनी इन बच्चों के खेल में ये जानते हैं कि रामचंद्र जी तो एक ही हैं। ये आस्था जो है, और मुझे उनके जैसा आदर्श बनना है, इतनी अगर आस्था है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे नहीं, आदर्श तो एक ही है, और वो है परम वीतराग विशुद्ध अनंत अवस्था, वही आदर्श है। और किसके जैसा बनना मुझे संसार में किसी के जैसा नहीं बनना है, मुझे संसार से जो पार हो गए हैं उनके जैसा बनना, और प्राणी मात्र के प्रति भी यही भावना भाना है कि सब ऐसे ही बने। अगर इस तरह की आत्मदृष्टि पूर्वक अपने व्रतों को हम पालन करें, अपने जीवन में व्रतों का पालन करना अर्थात अपने सद्गुणों को बढ़ाना और अपने दुर्गुणों को कमती करना, बस इसे ही कहेंगे अपन व्रत, इसे कहेंगे शील। अपने सद्गुण बढ़ते जाएं और इतने बढ़ जावें कि फिर कोई दुर्गुण शेष ही न रहे, ऐसी विशुद्ध अवस्था, और सबके प्रति ऐसी भावना कि सबको ऐसा ही जीवन मिले, ऐसे ही सद्गुण सबके जीवन में हो, इसे ही हम कहेंगे सुशीलता, या कि शील व्रतेषु अनतिचार नाम की भावना। इस भावना से भी हम अपने जीवन को तीर्थंकर के जैसी ऊंचाई दे सकते हैं। हम भावना भाते हैं कि हम सबका जीवन इसी तरह से अपने आदर्श के प्रति समर्पित होकर पूरे उत्साह के साथ अच्छा बने। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।